ठीक है। टॉपिक नंबर 7.35 सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन सेक्शन 111। चलो तो अब समझना, एक है मीटिंग रखने का और एक है मीटिंग में रेजोल्यूशन रखवाने का। हो सकता है बोर्ड रख रहा हो मीटिंग और मेंबर्स कह रहे हैं कि भैया हम भी चाह रहे हैं ये मुद्दा और डिस्कस हो जाए। एक होता है कि भाई क्या कर ले, वो मीटिंग ही रखवा लें, और एक क्या है कि वो एक मीटिंग हो रही है उसमें मेंबर्स कह रहे हैं कि ये मुद्दा और डिस्कस कर लेना। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? ठीक है, देखो रीड करो एक बार इसको, तो कौन रिक्वेजिशन कर सकता है वो देख लो एक बार। वही बात है, 1/10 मेंबर जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भैया हमारा ये रेजोल्यूशन जो है वो आप मीटिंग में जरूर। क्लियर है? ठीक है ना। तो सेकंड पॉइंट देखो, राइट्स ऑफ रिक्वेजिशनर्स। रिक्वेजिशनर्स आर एंटाइटल्ड टू प्रपोज एनी रेजोल्यूशन टू द कंपनी and require the company to move such resolution at the ensuing AGM. ensuing AGM मतलब जो आने वाली AGM है उसमें ये मुद्दा रख सकते हैं। जब ये रेजोल्यूशन प्रपोज किया जाए तो कंपनी के ऊपर कंपल्शन है कि वो इस बात का नोटिस भी सारे मेंबर्स को दे, इस बात का कि कुछ मेंबर्स, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मीटिंग रखी कि ये मुद्दे डिस्कस, उन्होंने सबको बताया। कुछ मेंबर्स बोल रहे हैं यार ये मुद्दे भी डिस्कस कर लेना, ये बात उन कुछ मेंबर्स ने किसको बताई? कंपनी ने। अब कंपनी इस बात का नोटिस किसको देगी? सारे मेंबर्स को। भैया कुछ मेंबर्स चाह रहे हैं कि ये मुद्दा भी डिस्कस हो जाए। क्या ये क्लियर है? फिर क्या बोल रहा है? तो विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर रेफर्ड टू, ठीक है, with respect to any matter referred to in the notice of a general meeting which is to be dealt with at that general meeting, ठीक है, the requisitioners are entitled to prepare any statement with respect to such matter and require the company to circulate such a statement to all the members. इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर कोई मुद्दा डिस्कस करवाना है कुछ मेंबर्स को तो वो क्या करेंगे? वो उन मुद्दों की डिटेल बनवाएंगे। आ रहा है समझ में? क्लियर है? उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट बनाएंगे। समझना। अब कुछ मेंबर्स चाह रहे हैं कि ये रेजोल्यूशन डिस्कस हो, क्यों, क्या, उसका जो पूरा मैटर है उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट बनाएंगे। वो जो है वो सारे मेंबर्स तक, वो कुछ मेंबर्स सारे मेंबर्स तक ये बातें पहुंचाना चाहते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? फिर से बताता हूँ शुरू से, ठीक है ना। वो क्या रहा है कि कंपनी मीटिंग रख रही है और कुछ मेंबर्स चाह रहे हैं कि हमारा मुद्दा भी डिस्कस हो, तो वो कह रहे हैं कि भैया ये सारे मेंबर्स को बता देना। अब यार सारे मेंबर्स को बस इतना पता चलेगा कि ये मुद्दा डिस्कस होना है, क्या, क्यों, उसका कोई बैकग्राउंड या कुछ नहीं पता। तो ये जो कुछ मेंबर्स रेजोल्यूशन डिस्कस करवाने की बात कर रहे हैं, ये उसकी पूरी डिटेल अलग से एक स्टेटमेंट में बनाएंगे और वो भी कंपनी को भेजेंगे कि भैया नोटिस में ये तो बोल ही दोगे कि मुद्दा डिस्कस होना है, क्यों, क्या, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी एक स्टेटमेंट के फॉर्म में वो कंपनी को भेज रहे हैं कि सारे मेंबर्स को भेज देना। आ रहा है समझ? ठीक है ना। So with respect to any matter referred to in the notice of a general meeting which is to be dealt with at that general meeting, the requisitioners are entitled to prepare any statement with respect to such matter and require the company to circulate such a statement to all the members. Clear है? Rights of requisitioners को है ना, लिख लो। Requisitionist अगर अपना कोई मैटर चाहते हैं कि मीटिंग में डिस्कस हो तो वो ये बात कंपनी को बताएंगे और फिर कंपनी ये बात सारे मेंबर को
ठीक है। जो भी मैटर्स जनरल मीटिंग में डिस्कस होने वाले हैं उनको लेकर requisitionist स्टेटमेंट बना सकते और कंपनी को बोल के उस स्टेटमेंट को सारे मेंबर्स तक सर्कुलेट भी करवा सकते, ठीक है। ठीक है। अब ये जो रिक्वेजिशन है, ये जो रिक्वेस्ट है, इसको साइन कौन करेगा? सारे। प्लेस ऑफ डिपॉजिट क्या होगी? रजिस्टर्ड ऑफिस, और कॉमन है। और इसको लेकर के पैसे जो हैं वो रिक्वेजिशनिस्ट जमा कराएंगे, क्योंकि ये वो चाहते हैं ना कि डिस्कस हो। ये वाले पैसे कौन वो कर रहा है? ठीक है, कंपनी को ये भेजने में जितना खर्चा होगा वो कौन जमा कराएगा? रिक्वेजिशन। टाइम लिमिट क्या है डिपॉजिट की? वेदर रिक्वेजिशन, अगर उसमें कोई रेजोल्यूशन प्रपोज किया गया है तो रिक्वेजिशन शैल बी वैलिड ओनली इफ इट इज डिपॉजिटेड एटलीस्ट 6 वीक्स बिफोर द एजीएम। मतलब अगर कोई रेजोल्यूशन की बात कर रहे हो, ORSR कुछ पास होना है, कुछ ऐसा है, तो काफ़ी पहले बता देना। समझ में आ रहा है? 6 वीक्स कम्स टू 42 डेज, 21 डेज का नोटिस होता है इंटू 2, मतलब लग सफिशिएंट टाइम मीटिंग से पहले रखा गया है। कह रहा है कि अगर, है ना, however if the requisition is deposited with the company at an AGM, with the company, an AGM is called on a date within 6 weeks of the deposit of the requisition shall be deemed to have been properly deposited। मतलब ये लोग तो काफ़ी पहले बता देंगे। मीटिंग की डेट अगर डिसाइडेड है, तो कम से कम कितने दिन पहले भेज देना? 6 हफ्ते पहले। डिसाइडेड नहीं है तो कब भेजोगे? नोटिस के बाद तो बेटा, नोटिस तो 21 दिन का आता है, तो नोटिस के बाद टाइम ही कहाँ बचे? तो पता ही नहीं है तो नॉर्मली भेज दो, क्योंकि जब भी मीटिंग होगी तो ये डिस्कस कर लेंगे। नहीं आया समझ में? पता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि मीटिंग होगी तो ना एजीएम में। नहीं आ रहा समझ में? तो फिर कभी भी भेज सकते हो। अब तुमने कभी भी भेजा, उसके बाद सडनली उन लोगों ने मीटिंग रख ली कंपनी वालों ने, और अब तुम्हारे भेजने और मीटिंग की डेट में 5 ही हफ्ते का डिफरेंस है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो ऐसे में चल जाएगा फिर, क्योंकि तुम्हारी गलती नहीं है ना, मीटिंग ही जल्दी रख ली गई। नहीं आया समझ में? ये लिखा है वाले को कि अगर मीटिंग ही रख ली गई 6 हफ्ते के पहले पहले, तो मतलब तुम पे कोई आंच नहीं आने वाली। समझ गए ये?
ठीक है, वेयर रिक्विजिशन रिक्वायर्स सर्कुलेशन ऑफ अ स्टेटमेंट, रिक्विजिशन रिक्वायर, अगर कोई सिंपल स्टेटमेंट सर्कुलेट करवाना है तो फिर 2 हफ्ते पहले तक बता देना, चल जाएगा, यानी 14 दिन। फिर कोई रेजोल्यूशन होता नहीं तो मेंबर्स को पहले से पता लगना, कोई ऐसा कंपल्शन आ रहा है, ये रीड कर लो। चलो चलो आज थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ। टाइम लिमिट वाला, अगर आपको कोई रेजोल्यूशन प्रपोज करवाना है तो 6 हफ्ते पहले, अगर आपको नॉर्मल स्टेटमेंट सर्कुलेट करवाना है तो 2 हफ्ते पहले बताना पड़ेगा। अरे समझ, अगर कोई रेजोल्यूशन प्रपोज करवाना है तो आपने जब उसके लिए नोटिस दिया, आपने जब उसको बताया कंपनी को, क्या कंपनी ने सडनली रख ली क्या मीटिंग, तो क्या होगा, तो चल जाएगा, तो फिर 6 हफ्ते का गैप नहीं भी हुआ तो चलेगा, क्योंकि मीटिंग उन्होंने रख ली ना, हमको थोड़ी पता था कि वो मीटिंग जल्दी रख लेंगे। नहीं आया समझ में? ठीक है, अब कह रहे हैं यार देखो क्या मीटिंग हो रही है, ठीक है, तो उसमें कोई रेजोल्यूशन डिस्कस करवाना है या अगर किसी को कोई स्टेटमेंट किसी मैटर से रिलेटेड अगर सर्कुलेट करवाना है तो ये राइट दिए गए, इसको दिए गए मेंबर्स, सुनना रहे, इससे होगा क्या, तो पर्टिकुलर मेंबर वगैरह जो है वो हाईलाइट हो जाएगा थोड़ा सा, तो अगर किसी को मैटर नहीं डिस्कस करवाना सिर्फ हीरो बनना है तो समझ आ रहा है कि यार मैं मैटर डिस्कस करवा तो मैं हाईलाइट हो जाऊंगा, समझ में आ रहा है, तो उसके लिए वो हीरो बनने का भी सपना तोड़ने के लिए एक प्रोविजन रखा गया, आ रहा है समझ में, तो ये इसका नाम रखा है ना चेक ऑफ अब्यूज ऑफ सेक्शन 111। अब्यूज मतलब कि तुमने उसका गलत यूज कर रहे हो, आ रहा है समझ में, तो द कंपनी शैल नॉट बी बाउंड टू सर्कुलेट एनी स्टेटमेंट, अगर सीजी को ये लगता है ना कि भाई सेक्शन 111 के जो वो हैं वो फालतू की पब्लिसिटी के लिए या डिफेम करने के लिए किसी को यूज किए गए, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। सीजी में ऑल्सो ऑर्डर दैट द रिक्विजिशनिस्ट शैल पे द कॉस्ट इंकर्ड बाय द कंपनी इन मेकिंग एप्लीकेशन टू सीजी, और ध्यान समझो होगा क्या
कि कुछ मेंबर्स ने भेजा कंपनी के पास कि हाँ ये सर्कुलेट करवा देना। कंपनी का अरे यार ये तो बहुत ही बकवास है, तो अब कंपनी सीजी के पास अप्लाई करेगी, इस दौरान ये खर्चा होगा, कंपनी सीजी के पास अप्लाई करेगी। अब क्या होगा, सीजी मान गया कि हाँ यार ये फालतू मैटर, ये मत भेजो बाकी मेंबर्स, तो ये तो ठीक है, नहीं भेजेंगे वो भी ठीक है, और ये जो अप्लाई किया ना सीजी को, इसका खर्चा उन लोगों से मांगेंगे जिन लोगों ने ये रिक्वेजिशन दी, फालतू पब्लिसिटी पाने के लिए। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? अच्छा, कोई तीसरा बंदा हीरो बन रहा था, ठीक है, कि नॉट स्टैंडिंग द रिक्वेस्ट वर नॉट द पार्टी टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में साइन भी नहीं था लेकिन तुम शामिल थे उसमें, तो भी क्या होगा, तुमको पैसे पे करने पड़ सकते। समझ में आया क्या? कल सीए वालों का पेपर हुआ, पता है ना, तो उसमें कुछ क्वेश्चन आए हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं अपन से बनते हैं कि नहीं, है ना, यही तक का है। बताऊंगा क्या कुछ कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैरी लिमिटेड अ कंपनी रजिस्टर्ड इन थाईलैंड, ठीक है ना, इट हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, yet it is doing online business through telemarketing in India, having its main server for online business outside India. State the status of the company under provision of Companies Act 2013. तो ये वाले मैं भेज दूंगा आप लोगों को, आ रहा है समझ में? या ग्रुप में अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ तुम लोग। ये वाले का पेपर है लेकिन इसको लिख के लाओ तो थोड़ा लगे ना कि भाई एक्चुअल एग्जाम की तैयारी करते बन रही है तुमसे। चलो ठीक है, पढ़ लो ये वाला प्रोविजन।